The Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi. The shackles of slavery can ever be more stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. When President Obama met Kailash Satyarthi. What are you here? This is dangerous work, freedom. More people enslaved today than ever before in the history of the world. Jesus Christ. एक लड़का गायब है, तो उसका जो सोनू उसका नाम है। Trust me, if Sonu is alive anywhere on this earth, I'm going to find him. मंठाळकर। एक संख्या है 1.25 लाख की। आप इसके सामने रुपए जोड़ दें तो कहेंगे कि मुद्रास्फीति के दौर में इसकी कीमत क्या है। पर इस संख्या के सामने मैं बच्चे जोड़ दूं और आपको बताऊं कि ये बच्चे हैं। एक संख्या है 1.25 लाख की। आप उसके सामने रुपए जोड़ दें तो कहेंगे कि मुद्रास्फीति के दौर में इसकी कीमत क्या है। अगर इस संख्या के सामने मैं बच्चे जोड़ दूं और आपको बताऊं कि ये वो बच्चे हैं जिन्हें एक व्यक्ति और उनकी संस्था और उनके कार्यकर्ताओं ने बाल मजदूरी से, उत्पीड़न के दुष्चक्र से मुक्त किया है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। लेकिन है तो एक संख्या ही। इस संख्या के हिस्से का मांस, मज्जा और भावनाएं भर दी जाए तो मैं आप उस बच्चे के बारे में बताऊं जो नेपाल में है और जेब कतरा है। मैं आप उस बच्ची के बारे में बताऊं जिससे मुलाकात मनीला में हुई और वो असल में बांग्लादेश की थी और एक रोज़ दिल्ली आ गई। मैं उन बच्चियों के बारे में बताऊं जिन्हें बचपन में ही शोषण का शिकार होना पड़ा। मैं उस बच्चे के बारे में बताऊं जिसे टॉफी का लालच देकर अगवा कर लिया गया और एक खड्डे में झोंक दिया गया अपने हिस्से की मुनकरी करने, और एक रोज भागने का इरादा किया तो वो दिवाली की रात थी और तमाम फटाके उसके जिस्म पर जख्मों को रोशन कर रहे थे। ऐसे कई बच्चे हैं, कई कहानियां हैं जो आखिर में एक सिरे पर आकर ठिठक जाती है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं कार में बैठे हैं। उन्होंने पहली दफा अपनी जिंदगी में एक फल देखा है, केला। उन्हें पता नहीं कि इसे छीलते कैसे है, इसे खाते कैसे है। और जब इन बच्चों को अपने हिस्से की आत्मसम्मान की पहली अनुभूति होती है तो वो लगभग डांटने के स्वर में एक व्यक्ति से कहते हैं कि तुम पहले क्यों नहीं आए। नमस्कार, मैं आपका दोस्त आदित्य। आज आपके सामने एक पुस्तक जिसका नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए, जिसके कवि है कैलाश सत्यार्थी जी, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये किताब मैंने इसलिए चुनी क्योंकि एक किताब हमें एक प्रश्न पूछती है, क्या सच में भारत का हर नागरिक स्वतंत्र है। कैलाश जी ने इस किताब में उन बच्चों का जिक्र किया है जो ना केवल अंधेरे से निकले, पर उन बच्चों की भी प्रेरणा बने जो अपने संघर्ष से, अपनी भीतर की आशा से देश के कानून बदले और संविधान में परिवर्तन लाए। इस किताब में उन बच्चों का जिक्र किया गया है जिनके माता पिता ने उन्हें नरबली के माफिक एक तांत्रिक के हवाले मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि किसी मूर्ख ने आकर उन्हें कहा था कि तुम्हारा बच्चा अपशकुनी है। अब ये बच्चे जिनका पूरा परिवार, जिनके पूरे मोहल्ले ने नकारा है, अब ये बच्चे जो केवल जीने की इच्छा शक्ति से जिंदा है, उन्हें कैलाश जी ने समझाया, उन्हें ये समझाया कि तुम में भी उतना ही स्वतंत्र है जितना हम में है। उनकी मानसिकता बदली, उनमें एक हौसला जगाया जिंदगी बदलने का। इस किताब में एक बहुत ही दुखदायक किस्सा है जिसमें एक बिहार का 9 बरस का बच्चा जो पंजाब के एक छोटे से गांव में बाल मजदूरी कर रहा है, और पर कैलाश जी के उस दफ्तर में उसे बरामद किया गया। और जब वो अपने माता पिता से पहली दफ़ा मिलता है तो वो बोल नहीं पाता, और एक किसी भावना के अतिरेक के चलते नहीं, पर उस भाषा के चलते जहाँ बच्चा फारसी नहीं समझ पाता और माँ पंजाबी। जहाँ माँ अपना प्यार जताना चाहती थी, बच्चा अपने गुस्सा दिखाना चाहता था, अपनी बात कहना चाहता था, पर उस भाषा के दौर ने उन्हें बांधे रखा। वो बच्चा घुटने के बल बैठ के ये कहने की कोशिश कर रहा था कि सर्दी के सुबह उसे 4 बजे खेत में पानी देने भेज दिया जाता था। वो इशारा करके ये कहना चाहता था कि उसे अफीम दी जाती थी क्योंकि उसे सर्दी ना लगे, पर इसकी बात खैर किसी की समझ नहीं आई। इस किताब में ऐसे कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो सत्यार्थी जी ने लिखी है, और उन्हें वो चीख कर भाई यही कहना चाहते हैं कि किस गुमनाम अंधेरे में ए भारत तू जी रहा जहाँ युवा बल है शक्ति। इस गुमनाम अंधेरे में ए भारत तू जी रहा जहाँ युवा बल है शक्ति। उन नन्हे हाथों का तलिहास करो जिनसे करवा रहे हो बाल मजदूरी। और आखिर में मैं इस मंच का और विशेष रूप से माननीय पाटिल सर, माननीय गायकवाड़ सर, माननीय मोमिन मैम और सभी
शिक्षकगणों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य। या